अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। आज के वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन का फार्मूला और अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। 3 एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले हम देखते हैं कि डेटा किस टाइप की है। तो डेटा जो है वो 2 टाइप की होती है। एक डेटा होती है ग्रुप्ड डेटा और एक डेटा होती है अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई अनग्रुप्ड डेटा का अर्थमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रुप्ड डेटा का हम अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। पहले उन दोनों के फार्मूलाज को देखते हैं। अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो भाई अनग्रुप्ड डेटा के लिए हमें कह रहा है कि भाई अर्थमेटिक मीन जो बराबर होता है, अर्थमेटिक मीन के लिए हम x के ऊपर बार लगा देते हैं, इट मीन्स अर्थमेटिक मीन। तो फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ x, जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं x की उन सब का सम मतलब कहते हैं एडिशन को, उन सब को ऐड करें और डिवाइडेड बाय n मतलब टोटल नंबर से फिर उसको हमें डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल 1 है ये हमारे पास जो है वो अनग्रुप डेटा का है। हमें कह रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल 7 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट ने मार्क्स उठाए हैं किसी सब्जेक्ट में 45, दूसरे ने 60, तीसरे ने 74, चौथे स्टूडेंट ने 58, पांचवें स्टूडेंट ने 65, छठे स्टूडेंट ने 63 और सातवें स्टूडेंट ने 49, ठीक है। तो अब हमें कह रहा है इनकी एवरेज फाइंड करें, इनका मीन फाइंड करें। तो अब मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कह रहा है सम ऑफ एक्स, इन सब का टोटल करेंगे, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय n। तो भाई हमें अगर मीन करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो पहले इन दोनों सब को हमें क्या करना होगा, सम करना होगा, इन सब का टोटल मतलब 45 प्लस 60 प्लस 74 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 63 प्लस 49, इन सब को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर से डिवाइड करना है। तो भाई टोटल नंबर कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है, तो डिवाइडेड बाय 7। तो हम क्या करेंगे भाई, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू इन सब का सम डिवाइडेड बाय 7। तो पहले इन सब का सम कर लेते हैं कि भाई इन सब का सम क्या होगा। हमारे पास टोटल हो गया 414, हम 414 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो भाई 414 जो भी आया है हमारे पास उसको हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ। देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 59.14। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन हो गया। ये हो गया अनग्रुप डेटा का मीन। अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो उसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, पहले उसका फार्मूला लिखते हैं। अगर ग्रुप डेटा है हमारे पास तो उसका फार्मूला क्या होगा। ग्रुप डेटा के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला मीन का है सम ऑफ, अब समेशन तो वही होगी, पहले हम सम ऑफ x कर रहे थे, लेकिन जो ग्रुप डेटा होती है उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ fx, जो भी हमारे पास x की एंट्री होगी उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी डेटा में फ्रीक्वेंसी है तो मतलब वो क्या है, ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय सम ऑफ f मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी से उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस एग्जांपल में देखें, हम सम ऑफ f फ्रीक्वेंसी तो इस सब को प्लस करके कर सकते हैं। हमें x भी पता है, f भी पता है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, fx फाइंड करना है, ये fx, ठीक है। तो fx फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं f और x, ठीक है। अलग से एक कॉलम बना देते हैं fx का। भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, ठीक है। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे भाई सम ऑफ
एफ एक्स देखें किसके बराबर है, तो इन सबको ऐड करेंगे 51, और अगर फ्रीक्वेंसी का सम करें तो सम ऑफ एफ हमारे पास हो जाएगा, देखते हैं भाई क्या हो जाएगा, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो अब हमें इस फार्मूला में पुट करना है इसको। जैसे ही हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास भाई एक्स मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास 51 है डिवाइडेड बाय 20। 51 को 20 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.55। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन हो गया। ठीक है, अब ये मीन कौन सी डेटा का है, ग्रुप डेटा का। अब हम आते हैं ग्रुप डेटा के दूसरे एग्जाम्पल पे। अब देखो इसमें x हमारे पास क्लियर था। अब इस एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 को अगर आप इसमें देखें तो आप ध्यान से देखें, आपके पास x कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ठीक, फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन अब क्लासेस और ग्रुप हैं, और हर ग्रुप में अब देखो वैल्यूज कितनी है, 0 से लेके 9 तक, इसमें 10 से लेके 19 तक, 20 से लेके 29 तक। अब 0 से लेके 9 तक x की वैल्यू हम किसको कंसीडर करें, 0 को, 1 को, 3 को, 4 को, 8 को या 9 को, ये हमारे पास मसला है। इसमें कौन से नंबर को कंसीडर करें, इसमें कौन से नंबर को। ठीक है, क्योंकि अब इसमें हर क्लास की एक यूँ समझ लो कि रेंज दी गई है कि भाई 0 से लेके 9 तक जो नंबर हैं उनमें से 2 ऐसे नंबर हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, 0 से 9 में से भाई 10 से लेके 19 तक। ठीक है, जितने भी नंबर हो जाएंगे 11, 12, 13, 19, अब 10 ऐसे नंबर हैं जो इनके बीच में होंगे, 5 ऐसे नंबर हैं कि इनके बीच में होंगे। अब हमें ये नहीं पता कि वो कौन से नंबर हैं। ठीक है, तो उसके लिए एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो क्लासेस हैं हम उसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, जिसको हम x कहते हैं, और उसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट या हम उसको क्लास मार्क भी कहते हैं। मैं इधर लिख देता हूं क्लास मार्क या मिड पॉइंट को, उसको हम कंसीडर करते हैं x। ठीक है, तो पहले इन सब का अगर x हमें मिल गया, x फाइंड करेंगे इन सब का, लोअर क्लास और अपर क्लास इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4.5। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 14.5। ऐड करके आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 14.5। इस हिसाब से ये 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 एंड 64.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें x तो मिल गया, लेकिन हमें एवरेज फाइंड करने के लिए, सॉरी मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। x को मल्टीप्लाई करना होगा f से, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे भाई। 2 × 4.5, तो भाई 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारे पास आसान है, 9 हो जाएगा। 10 × 14.5, अगर 10 को हम 14.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 145 हो जाएगा। उसके बाद 5 × 24.5, तो हम करेंगे भाई 5 × 24.5, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 122.5। हम करेंगे भाई 34.5 × 9, 34.5 × 9, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 9 है तो इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 310.5। 44 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 44.5 को, तो भाई 44.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल रिजल्ट हो जाएगा 267।
अब 54.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 54.5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा 381.5। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 64.5 को 1 से, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा 64.5 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ एफ एक्स तो पता है डेटा के लिए, अब हमें सम ऑफ एफ तो पता है 40, हमें फाइंड करना होगा सम ऑफ एफ एक्स, इन सब को ऐड करना होगा। तो भाई हम इन सब को ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। तो स्टार्ट करते हैं ऐड करना। 9 प्लस 145 प्लस 122.5 प्लस 310.5 प्लस 267 प्लस 381.5 प्लस 64.5 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1300 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे फार्मूले के हिसाब से भाई अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स, मतलब 1300 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 40। ठीक है, तो भाई ये 0 0 में पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब 130 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो भाई हमारे पास जो है हमारे पास आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 32.5। अब हमें एवरेज मिल गई 32.5। तो हमने क्या किया, एवरेज के 3-4 टाइप होते हैं, मीन हमें मिल गया। ठीक है, उसका एक टाइप मीन है, मैं बार बार एवरेज कह रहा हूँ, आप उसको मीन कंसीडर कर लें। ठीक है, तो अब हमारे पास मीन हो गया 32.5। तो अब हमने मीन फाइंड करना सीखा, अर्थमेटिक मीन, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। ये हमारे पास फार्मूला था अनग्रुप डेटा का, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और ये फार्मूला हमारे पास क्या है, ग्रुप डेटा का फार्मूला है, जिसमें सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब ग्रुप डेटा में भी 2 किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें डायरेक्ट एक्स की इंट्रीज वैल्यूज आपके पास गिवन होती हैं, और दूसरा होता है जिसको हम कंटिन्यूस डेटा भी कहते हैं, जिसमें आपके पास क्या होता है, डेटा बहुत बड़ी होती है, तो उसको क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो क्लास इंटरवल आपको दिए जाते हैं, ग्रुप्स दिए जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करेंगे, या जिसको हम मिड पॉइंट कहते हैं क्लास का। ठीक है, जिसको एक्स एच ओ करेंगे, फिर सम ऑफ एफ एक्स, और फिर फार्मूला में पुट करके मीन फाइंड करेंगे। उम्मीद है अर्थमेटिक मीन जो है आपको समझ में आ गया होगा।